तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। आग का तांडव देखने को मिला है। चूरू में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सरदार शहर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग लगी है। आग का तांडव देखा जा रहा है। चूरू में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान राख हो गया है। फैक्ट्री में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया है। सरदार शहर में फैक्ट्री में ये आग लगी है। चूरू के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है फैक्ट्री में आग लगने का। ये तस्वीरें आपको इस वक्त वहां की दिखा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी है, आग की लपटों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह कितना भीषण हादसा हुआ है। फैक्ट्री में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया है। सरदार शहर में यह फैक्ट्री है जहां पर यह भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। ये भीषण आग लगी हुई है हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आग की लपटों से यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये आग लगा है। हादसा कितना भयानक है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? कैसे ये आग लगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू जिले की सरदार शहर तहसील है, उसका मेगा हाईवे के ऊपर राणासर गांव है, उसके पास ही ये हैंडीक्राफ्ट की जो फैक्ट्री है मांगाराम है, मांगासर के जो तोलाराम है उनकी ये फैक्ट्री है, जिसके अंदर देर रात को ये आग लगी थी। और इस आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो चूरू, सरदार शहर, तारानगर और रतनगढ़ से दमकलें बुलाई गई। दमकलों के द्वारा आग पे काबू पाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आग है वो फैक्ट्री के अंदर सुलग रही है। पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि अब जो लोग बाग है उसकी जो भीषणता है उसको कम कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह आग अभी भी काबू में नहीं है। देर रात करीब 1 बजे इस फैक्ट्री के अंदर ये शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है, जिसमें जो लेबर है लाखाराम, उसके द्वारा फैक्ट्री मालिक को सूचना दी गई। सूचना के बाद जो तोलाराम है उनके द्वारा और जो सरदार शहर पुलिस और जो दमकलें हैं उनको वहां बुलाया गया। उसके बाद में लगातार प्रयास है वो इसकी भीषणता को कम करने में किया गया। आसपास भी जो फैक्ट्रियां हैं वहां के मालिक भी मौके के ऊपर रात को आए थे, और उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह आग पे काबू नहीं पाया गया, लेकिन आग की जो भीषणता है उसको काबू कर लिया गया है। जी मनोज, इस हादसे में कोई जनहानि का मामला तो सामने नहीं आ रहा है? ये गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि है वो इस पूरे मामले में नहीं हुई है। हालांकि लाखों रुपए का जो नुकसान है, जो फर्नीचर था, जो लकड़ियां रखी थी, वो जलकर खाक जरूर हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका धन्यवाद। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये भीषण आग किस तरीके से लगी हुई है, और अभी तक बताया जा रहा है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयानक है। तो नहीं रहे कथक के सरताज पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रसिद्ध कथक कलाकार थे बिरजू महाराज। कला जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो बिरजू महाराज जो कि पद्म विभूषण थे, कथक के सरताज थे, प्रसिद्ध कथक कलाकार थे बिरजू महाराज, जिनका निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें आपको कि पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। कला जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें आपको कि प्रसिद्ध कथक कलाकार बिरजू महाराज
का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, जिसके कारण अब देखा जा रहा है कि कला जगत में शोक की लहर है। कला जगत को काफी क्षति पहुंची है। एक सरताज जिन्हें कहा जाता था कथक का, वो अब नहीं रहे। प्रसिद्ध कथक कलाकार थे बिरजू महाराज जी, जिनका निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मरुद्रा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट भी जारी है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। घने कोहरे से के रफ्तार पर ब्रेक। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तो मरुद्रा में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है, जिसके कारण लोगों की रफ्तार भी धीमी हो रही है। जो लोग वाहन से सुबह निकल रहे हैं, उनकी रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है, क्योंकि कोहरा इतना घना रहता है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उस पर सर्दी का बढ़ना, तापमान में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, वो लगातार देखा जा रहा है, जिसके कारण सर्दी का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। मरुधरा में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक और सोलंकी सिरोही से प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं पहले अशोक का। अशोक, क्या कुछ वहां का माहौल है? किस तरीके में तापमान में गिरावट देखी जा रही है? देखिए आयुषी, पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है कि श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाती ठंड के पड़ने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का जो येलो अलर्ट जारी किया है, उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। समूचा श्रीगंगानगर जिला आज एक बार फिर से घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और यही वजह है कि वाहन चालकों को घने कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए आयुषी, पूरी तरह से समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा किस हद तक घना है, क्योंकि ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है। जैसे जैसे हम शहर से बाहर थोड़ा सा रूरल एरिया में या ओपन एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, और उसी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए जिस तरह से श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की चपेट में है, इसके अलावा जो शीतलहर का जो दौर चल रहा है, उस शीतलहर ने भी श्रीगंगानगर वासियों की दूसरी छुटा रखी है। न केवल रात का तापमान बल्कि जो दिन का तापमान होता है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि इस समय पिछले कम से कम 2 या 3 दिनों से तो ये आलम रहे हैं कि एक तरह से मानो तेज ठंड ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लोग अपने घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। जब तक बहुत जरूरी काम नहीं हो जाता है, बहुत जरूरी उनको घर से बाहर निकलना नहीं हो जाता है, तब तक लोग अपने घरों में ही बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासी इसमें घने कोहरे के साथ साथ जो तेज हाड़ कपकपाती ठंड है उसका सामना करते हुए दिख रहे हैं। रूटीन पूरी तरह से बदल गया है। आयुषी, एक चीज यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, हालांकि आम लोग इस तेज ठंड से परेशान हो रहे हैं घने कोहरे की वजह से, लेकिन जो किसान हैं और खेतों में खड़ी जो फसलें हैं उनके लिए ये मौसम बड़ा खुशगवार है, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है, कोहरा पड़ रहा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। इससे जो खेतों में खड़ी फसल है, खासतौर से चना, सरसों, गेहूं, उसके पकाव में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम के बिगड़े हुए मिजाज पिछले करीब 8 से 10 दिन से हम श्रीगंगानगर जिले में देख रहे हैं, उससे श्रीगंगानगर वासियों का जो डेली रूटीन है पूरी तरह से बदल कर रख गया आयुषी। और लग नहीं रहा कि अगले 1-2 दिन और अभी इससे थोड़ी राहत मिल पाएगी। अगले 1-2 दिन और मौसम का जो मार है श्रीगंगानगर वासियों के साथ साथ मरुधरा वासियों को झेलनी पड़ेगी। जी आयुषी। जी, प्रतीक का रुख करेंगे जो कि सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, वहां पर तापमान में किस तरीके की गिरावट देखी जा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि तापमान में गिरावट आ रही है और सर्दी का सितम बरकरार है। जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सिरोही की बात करें तो सिरोही
में लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है। पिछले 2 दिनों से बारिश यानी कि माफी चाहूंगा, यानी पिछले 2 दिनों से जो हवाएं जो चल रही है, शीतलहर चल रही है, उसका तापमान भी जो है अभी 4 डिग्री नोट किया गया है सिरोही का। और वहीं अगर माउंट आबू की बात करूंगा तो माउंट आबू में जो है आज भी जो है पिछले 9 दिन से जो माइनस में तापमान जो था, आज जो दक्की झील, ओरिया, कुमारवाड़ा और गुरु शिखर का तापमान जो है -2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करूंगा तो माउंट आबू की, तो वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोगों के जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने रैन बसेरों को लेकर जो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की गई है। गर्म कंबल वगैरह जो है वहां पर लगाए गए, जिससे यानी कि लोगों को राहत मिले। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इस सर्दी के सितम यानी मकर संक्रांति के बाद में जो तापमान में उछाल आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या पर खासा फर्क पड़ रहा है। मैं अभी हूँ यहाँ पर, मोहल्ले में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार लोग जो है घर में दुबके हुए हैं, उनकी दिनचर्या पर एक काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है सर्दी का सितम जारी है। वहां अगर लोगों की बात करें, जो लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार सर्दी अभी भी जारी है, जिससे मौसमी बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। या लगातार हॉस्पिटल में भी ये भी देखे जाए तो इस मौसम के लगातार बदलाव के कारण जो है भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे यानी कि मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी अंदेशा साफ तौर से बरकरार है। प्रियंका जी, एक बार फिर अशोक का रुख करना चाहेंगे। अशोक, श्रीगंगानगर में किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? रैन बसेरों का क्या हाल है वहां पर इस वक्त? देखिए आयुषी, जिला प्रशासन के द्वारा इस तेज हाड़ कपकपाती ठंड के दौरान उन लोगों के लिए जिनके ऊपर सर पर छत नहीं है या जो बेसहारा है, उनके लिए रेन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र में 3 रेन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर इन लोगों को ठहरने की सुविधा है। साथ में इनको गर्म पानी और गर्म कपड़ों के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो जिला प्रशासन के द्वारा तो ये तैयारियां बहुत पहले ही कर ली गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की एक श्री गंगानगर वासियों से लगातार यही अपील रहती है कि इस हाड़ कपकपाती ठंड में, चूंकि कोरोना की भी संक्रमण का खतरा रहता है और ऊपर से तेज हाड़ कपकपाती ठंड है, तो श्री गंगानगर वासियों से जिला प्रशासन के साथ साथ न्यूज 18 भी अपील करता है कि जब तक अति आवश्यक ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, ताकि इस हाड़ कपकपाती ठंड का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो घना कोहरा है, जी अशोक, एक बार फिर प्रतीक का रुख करना चाहेंगे। प्रतीक, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं, वही हाल जानना चाहेंगे रैन बसेरों का, क्योंकि ऐसे लोग भी जो आते हैं, जो रैन बसेरों में रहते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अलाव का और जो गर्म कपड़े होते हैं, कंबल वगैरह होते हैं, क्या उनके भी इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। प्रशासन की ओर से अगर रैन बसेरे की बात की जाए तो जिले में बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के ऑफिस के बाहर, वहां पर रैन बसेरों का इंतजाम किया हुआ। वहां पर गर्म कपड़े और अत्यधिक सर्दी में उनके लिए इलेक्ट्रिक हीटर का सबसे बड़ा इंतजाम किया हुआ प्रशासन ने। इस कड़ाके की सर्दी में जो उन्हें किसी न किसी प्रकार की जो रैन बसेरे में रहने के लिए रात में जो लोग आते हैं, उनको एक राहत मिलती हुई उनसे नजर आती है। जिससे प्रशासन की भी बात की जाए तो प्रशासन भी इस सर्दी भरी रात में जो है इन लोगों से लगातार होर्डिंग और बोर्ड लगाकर अपील करते नजर आ रहे हैं। कई जो नगर परिषद के कर्मचारी बिठाए हुए हैं, जो बाहर से जो आ रहे हैं, जिनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है। उनको सर्दी, इस कड़कड़ाती सर्दी में बाहर रात गुजारने नहीं पड़े, जिससे लोगों को राहत मिले। वहीं अगर बात की जाए अब ये प्रतीक और अशोक, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम है, वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण चीजें की जा रही है, और सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट भी लगातार बरकरार है। घना कोहरा की रफ्तार देखी जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइन